जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा के बारे में। ठीक है, यानी बिहार दरोगा प्री फर्स्ट सिटिंग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो कि 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। और इसी वीडियो में थोड़ा आगे आपको हम जो है पेपर टू नहीं बल्कि सेकेंड सिटिंग का भी हम एनालिसिस कराएंगे। तो जिन लोगों का सेकेंड शिफ्ट यानी कि दूसरी पाली में पेपर हुआ होगा वो लोग थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेंगे, यानी आगे फॉरवर्ड कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे तो उनके भी शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, किसी कारणवश हम कल वीडियो नहीं बना पाए तो वीडियो को आज बना रहे हैं और दोनों जो शिफ्ट है एक ही वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कहने का मतलब है कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं कितने होते हैं? टोटल 12। मेवाड़ एवं मुगल संधि कब हुआ था? तो 1615 में। ठीक है, आगे पृथ्वी दिवस कब यानी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया? तो सीबीआई। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 500। ठीक है, ये नहीं पूछा है कितना है, अभी हो सकते हैं 500। चलिए, रुपया मुद्रा किसके द्वारा मतलब किस देश का है? तो इंडोनेशिया। रुपया कहेगा तो भारत। रुपया और रुपया में अंतर है। सियाचिन में पहली महिला अधिकारी कौन है? तो भाई शिवा चौहान। ठीक है, अन्नपूर्ण योजना कब चलाया गया? 2000 ईस्वी में। बेड़ा वीआई लॉन्चिंग हीरो मोटो कॉप। ठीक, अच्छा एक मिनट, भीड़ा वीआई जो लॉन्चिंग है मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हीरो मोटोकॉप जो कि स्कूटी की कंपनी है और स्कूटी बाइक का नाम है। ठीक है, चलिए, अलीनगर की संधि 1757 में किसके द्वारा हुआ? तो चलिए देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और शायद सिराजुद्दौला होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है आपका कौन है भाई? हाँ, सिराजुद्दौला। चलिए ठीक है, अगला 11 नंबर, बिहार का क्षेत्रफल जो है कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 12 नंबर, ध्वनि के चाल सर्वाधिक किस में होते हैं? तो स्टील में। आपको पता है कि ठोस द्रव गैस में, यानी सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में ध्वनि के चाल होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टील जो है ठोस है। मोटो जीपी रेस 2023 भारत में कहाँ पे हुआ? तो नोएडा। आपको पता है कि मोटो जीपी जो रेस होता है सभी जगह नहीं कराया जा सकता है, इसके लिए ट्रैक बनाया जाता है। तो भारत में सिर्फ एक नोएडा स्थान है जहाँ पे इसका ट्रैक है, तो नोएडा में मोटो जीपी रेस 2023 हुआ। ठीक है, ध्वनि तरंग कैसी है? कहने का मतलब अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य? तो अनुदैर्घ्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या कहेगा तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व कहेगा तो कौन सा है? बिहार। चलिए ठीक है, इस देश की सीमा पर पार किए बिना तिब्बत जाया जा सकता है? चीन। कहने का मतलब है कि यदि आपको तिब्बत जाना है भारत से तो बिना मतलब किस देश की सीमा में घुसे, ऑप्शन के हिसाब से ये तो चीन है, आप लगाइए। चलिए, प्रक्षेप जिसमें केंद्र में सभी बिंदुओं की दिशाएं सही सही होती है क्या कहलाती है? मिसिल। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, कितना हुआ? 17 तक हुआ। चलिए, व्यवसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? जमा, स्वीकारना तथा ऋण देना, यानी कि जो भी आप करते हैं पैसा है आपका डिपॉजिट लेना, जमा करना और आपको उधार देना। चलिए, गंगा का निचला मैदान किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? जूट की। ठीक है, जूट जो होता है उसकी खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन, स्वावलंबन 3.0 समिट किसने किया? तो नेवी, इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? संसद के मनोनीत सदस्य। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको देखने में समस्या ना हो। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, किससे संबंधित है? पंचायती राज से। आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनालाइन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन भी जिसको बोला जाता है। अगला, कॉपर टर्निंग का H2SO4 के साथ अभिक्रिया पर कौन सा गैस निकलता है? तो SO4। ठीक है, SO4 नहीं जी, SO2, यानी कि क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड्स में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? डी गुकेश। डी गुकेश जो कि भारत के हैं, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने जो है बिलियर्ड्स में, शतरंज बिलियर्ड्स में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया। ठीक है, चलिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? सुक्रोज। बिहार का स्थिर वर्ष 2011-12 के अनुसार नेट डोमेस्टिक रिड्यूसिंग ईयर 2019-20। इसका आंसर नहीं हमको मिला, सिर्फ क्वेश्चन ही मिला। चलिए कोई बात नहीं। दूरदर्शी के लिए उत्तल लेंस की जगह पर किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। ठीक है, आपको पता है कि अवतल लेंस जो है प्रकाश को क्या करती है? अपसरित करती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, हरी कोशिकाओं के में जल अंदर जाता है तो रंध्र क्या होता है? ऑप्शन था खुल जाता है, फूल जाता है, ऊपर हो जाता है, नीचे, तो यहाँ पे होगा खुल जाता है। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में कौन सा भाग हटाया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद भी रख सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन 7वां भाग। ठीक है, यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और कौन सा भाग हटाया गया? तो 7वां। चलिए, प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि कालाजार जो है
मतलब कालाजार होता है, तो ऑप्शन था विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, तो आपको प्रोटोजोआ लगाना। ठीक है, चलिए एमपीसी 0.8 है, किसका गुणक है, तो 5 का, या फिर 5 का एमपीसी 0.8 का कौन गुणक है, तो 5। चलिए जनसंख्या 2011 के अनुसार तीसरा साक्षर राज्य कौन सा है, तीसरा, पहला नहीं पूछा, पहला रहेगा तो कौन सा साक्षर है भाई, केरल है। तीसरा पूछा है तो मिजोरम। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया, 1976, और जो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आपको पता है कि 42वां जो भी आपका क्या बोलते हैं, 42वां जो आपका अनुच्छेद है इसको बोलते हैं लघु क्या, संविधान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 34 हो गया, 35 के बारे में बात करते हैं। फिटकिरी गंदे पानी को अलग करता है, कैसे, स्कंदन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन था स्कंदन, निस्सरण, निष्पातन, तो स्कंदन होगा। कौशाम्बी राजधानी किसकी है, बतस की। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, नवीन को खादर कहते हैं और जो पुराना हो तो उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, नया खा जा, पुराना फेंक दो, ऐसा कुछ ट्रिक है। चलिए बाण रखने के लिए, इस हिंदी का प्रश्न है, बाण रखने के लिए शब्द तुरीण, तुरीण। ठीक है, हिंदी में भी आप इसको मिल जाता है, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में मिल जाएगा, या फिर मतलब जीके जिसमें भी काउंट कर सकते हैं। चलिए कांगड़ा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, कांगड़ा, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, तो एचपी, हिमाचल प्रदेश से। अकरा, ठीक है, यानी कहने का मतलब घाना की राजधानी क्या है, अकरा। चलिए भूपेन हजारिका किससे संबंधित है, कला से। स्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था, किसने चलवाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, रुद्राक्ष पाटिल, ठीक है, किस खेल से संबंधित हैं, तो निशानेबाजी से। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी बात पे, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ज़बरदस्त हैं, इसको समझ रहे हैं ना, व्यवस्था करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत, लिखना पड़ता है, लिख के समझाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट ऑफ द लॉ के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू। अगला जो है स्वावलंबन योजना, इससे कुछ क्वेश्चन था, ये स्वावलंबन 3.0 नहीं है, वो तो बता दें आपको, इंडियन नेवी, तो कुछ क्वेश्चन था, इसका आंसर पता नहीं। चलिए 5वां इंडिया आसियान ट्रेड शिखर, ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो मलेशिया। ठीक है, जो कि मलेशिया, जहाँ की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, यानी कुआलालंपुर में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अंत्योदय योजना कब चलाया गया था, 2000 में। अन्नपूर्णा योजना कब चलाया गया था, 2000 में। अन्नपूर्णा योजना हम बता देते हैं। हैजा जो होता है किसकी कमी से किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु, विषाणु, ये सब ऑप्शन था। प्रोटोजोआ तो आपको लगाना है जीवाणु। उत्पादों एवं पैकिंग पर सूचना देना किसका अधिकार है, तो सूचना का अधिकार। ठीक है, फिर से उत्पादों एवं पैकिंग पर सूचना जो दिया जाता है किसके तहत दिया जाता है, किस अधिकार के तहत दिया जाता है, तो सूचना के अधिकार के तहत। ठीक है, चलिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है, तो हरिसेन। अल हिलाल पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया, तो अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, प्रोजेक्ट 751 क्यों चलाया गया इंडिया में, या फिर क्यों चलाया जा रहा है, तो पनडुब्बी निर्माण के लिए। इसका उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट 751 का, तो पनडुब्बी निर्माण करना। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, देखिए भारत में ऐसे क्वेश्चन आता है, भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, या फिर नाम पूछेगा तो पूछेगा कहाँ पे है, तो मणिपुर। ठीक है, और नाम पूछा था केबुल लेमजाओ। चलिए मगध की प्रथम राजधानी, यानी मगध की पहली राजधानी कहाँ थी, पहली बार, तो राजगीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे जो है किस इन्फेंट्री के थे, तो 34वीं। ठीक है, चलिए कोसी नदी कटिहार में कहाँ मिलती है, ये पता नहीं है, आप लोग जो है कमेंट करिएगा इसका आंसर। कुद्रेमुख प्रसिद्ध है किस लिए, देखिए कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में पड़ता है, किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। ठीक है, आपको पता है कि वास्को डी गामा जो है भारत की खोज किया था, और भारत में प्रथम बार कालीकट में 1498 में आया था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री का दायित्व अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, तो 167, 66 नहीं 67। ठीक है, उद्देशिका में संशोधन, ठीक है, के बारे में बातचीत किस अनुच्छेद में दिया गया, तो 42वें। राष्ट्रीय आय की गणना एनएनपीपीसी, राष्ट्रीय आय की गणना था, राष्ट्रीय आय से कुछ क्वेश्चन था, इसका आंसर एनएनपीपीसी है। ठीक है, चलिए मांग और आपूर्ति जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इसका आंसर पता नहीं है। ई सारस योजना है किसके द्वारा चलाया गया था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक ऑप्शन था उड़यन मंत्री, एक नागरिक विकास मंत्री। आपको उड़यन नहीं मारना है, क्योंकि जो सारस होता है उड़ने वाला होता है, तो लोग सोचेंगे उड़यन, ऐसा कुछ नहीं। ई सारस एक योजना है जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। चलिए 65 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, तो ब्रेस्ट लिटोव्यास। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लेइंग इज माई वे जो है, प्लेइंग इज माई वे, इट होना चाहिए, प्लेइंग इट माई वे,
ये कौन लिखे हैं, मतलब किनकी आत्मकथा है, तो सचिन तेंदुलकर। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी, ठीक है। इसका यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पब्लिक होता है। चलिए अगला देखिए, ब्रांज मेडल का मतलब, ब्रांज मेडल जो है मतलब उसमें कौन कौन मिश्रण होता है, तो कॉपर और टीन। सीयू का मतलब कॉपर होता है, एसएन का मतलब टीन होता है, उनका संकेत है। अब देखिए इंग्लिश से मात्र 4-5 प्रश्न था, हम लोगों से पूछे उसके अकॉर्डिंग लिख दिए हैं, और हमको प्रश्न नहीं मिला, और मैथ से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन था, इतने प्रश्न हमको मिला। तो चलिए हम आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे जो है कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि अब बताएंगे बिहार दरोगा प्री सेकंड सीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, डेट जो है आपका 17 दिसंबर 2023, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड सीटिंग पर। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कौन है। अभी जो इसी साल में वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें कौन जीता, तो ऑस्ट्रेलिया। पीएम किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देता है, आर्टिकल 78। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के वजह से होता है, किस विटामिन कमी से, विटामिन सी। बंगाल की खाड़ी के तटीय मैदान को क्या कहा था, काहा आ, ठीक है, काहा आ। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का साधन, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो विनिमय का साधन। चलिए ठीक है। कान्हा, यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसे शॉर्टकट में हम लिखें, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व किस राज्य में, तो एमपी में है, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का लीडर कौन है या फिर नेतृत्व किसने किया, तो गांधी जी ने। सर्वाधिक वन घनत्व वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो पश्चिमी चंपारण। कहने का मतलब है यहाँ पे सबसे जो वन घनत्व अधिक है, वन का घनत्व अधिक है, यानी कि सटे सटे पेड़ ज़्यादा है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच में भारत का स्थान कौन सा है, तो देखिए विश्व आर्थिक मंच में जो है टोटल 146 देश हैं, उसमें से भारत का स्थान 127 है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। ग्लोबल जो होता है जेंडर इंडेक्स कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। पालर पानी क्या है, देखिए बरसात से सीधे मिलने वाला पानी को पालर पानी कहते हैं। बरसात जैसे जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बारिश हो रहा है, डायरेक्ट जो पानी आता है तो उसको हम पालर पानी कहते हैं, ठीक है। 2011 जनगणना के हिसाब से या आधार पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार होना चाहिए, बिहार होना चाहिए, यूपी लिख दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, गलती से लिखा गया। ऑप्शन की अकॉर्डिंग कर लीजिएगा आप लोग, जैसे ऑप्शन होगा हो सकता है कि ऑप्शन की अकॉर्डिंग ही। चलिए, विमल प्रफुल्ल फुटबॉल से संबंधित है। सारथी मोबाइल ऐप किसने स्टार्ट किया, सेबी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। चलिए ठीक है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका। ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी शॉर्ट में सीएफसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन अच्छे तो बता दिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो देखिए क्या होता है, डी का मतलब डिफेंस, आर का मतलब रिसर्च, डी का मतलब फिर डेवलपमेंट, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मानव के सुनने की क्षमता यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से यदि कम रहेगा मतलब ध्वनि की आवाज़, ध्वनि मतलब कम सुनेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, और 20 हर्ट्ज से जब ज़्यादा रहेगा साउंड तब भी आप नहीं सुन सकते हैं। चलिए 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो नहीं सुन पाइएगा, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा तो बहरे हो जाइएगा। चलिए, लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, काजू मूंगफली बाजरा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगाना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था, 1939 में। देश बंधु किसको कहा जाता है, सीआर दास। चिली की राजधानी कहाँ है, तो सैंटियागो। मानव शरीर में स्त्रावित अम्ल कौन सा, HCl। हमारे शरीर से कौन सा अम्ल निकलता है भैया, स्त्रावित होता है, तो ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 25 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाएगा, 1942 में। पंजाब का विलय कब हुआ, 1850 में 49 में 1849 में। भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद, ठीक है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन, तो अनुच्छेद 324। स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे, पंचायती राज से, और किस सूची में, तो राज्य सूची में, ठीक है। सरकारी आयोग किसके बीच संबंध रखता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया, तो विनोबा भावे, ठीक है। 1903 कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष कौन है, लाल मोहन घोष, मद्रास में जो कि हुआ था। रेड डाटा बुक क्या है, देखिए लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों का जो मतलब जो कहने का मतलब जैसे डायनासोर हैं तो उनको कहाँ रखा जाएगा, रेड डाटा बुक में। जो लोग लुप्त हो गए हैं या जो प्रजाति लुप्त हो रही है, कमी हो रही है, और ये कौन जारी करता है, तो IUCN। चलिए, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार। कर्पूरी देवी का जो है किस चित्रकला से संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? कैमूर बिहार। चूंकि बिहार से आपको लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, बिहार से संबंधित भी कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन 4 5 6, तो भाई बिहार दरोगा है तो बिहार के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो कैमूर जलप्रपात कहाँ है भैया? तो बिहार में। ठीक है, अब दरोगा बनिएगा, आपको कैमूर में पोस्टिंग हो जाएगा, आपको पता नहीं है तो थोड़ा जानना जरूरी है ना। कालाशोक वंश, ठीक है, कालाशोक जो है किस वंश से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन था, तो शिशुनाग वंश है। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? एओहुम। एओहुम कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उसका पहला अध्यक्ष है, यानी कि 1885 में अध्यक्ष बने। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो पूर्णिया। लुई 16 किस वंश से संबंधित है? तो बोरबन वंश से। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ से कहाँ? एक मिनट, एमबीटी जो है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया? तो दिल्ली से देवगिरी। क्लियर है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। येन। कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष हमने बता रखा है ऊपर, एओहुम। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है? गुजरी देवी। ठीक है, चलिए अब 44 क्वेश्चन देखते हैं। ह्यून फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ह्यून फेस्टिवल, गजब। मणिपुर। ध्यांगदराई तो पता है सबको, अरुणाचल प्रदेश। आगे का टाइम आत्मकथा, आगे का टाइम आत्मकथा किसका है भैया? तो कल्पना चावला, जो कि जिनका मतलब क्या बोलते हैं हम, मृत्यु हो चुका था। ठीक है। खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। चलिए, हिटलर का जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्राउनो, ठीक है, ब्राउनो एम इन में। ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, कहाँ पे हुआ? तो भाई जोहान्सबर्ग में। क्लियर है। सब कुछ हम लगभग बता रखे हैं। इसमें जो भी आपका यहाँ से क्या है कि यहाँ पूछिएगा कि थोड़ा सा आगे मैथ के बारे में इंग्लिश में देखिए, इतना ही क्वेश्चन मिला तो इतना क्वेश्चन हम करा दिए। और जो है इसमें दोनों है पेपर क्या बोलते हैं, सीटिंग, प्रथम सीटिंग और द्वितीय सीटिंग, यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का हम एनालिसिस करा दिए हैं। तो यदि चैनल पे पहली बार विजिट करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और यदि कहीं दिक्कत होगा तो वैसे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।